दोस्तों, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन हमें कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए। 9 ऐसे महा उपाय जो अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करते हुए इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, जिसके निमित्त आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी हर शुक्रवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जिस भी कामना से ये व्रत करते हैं वो कामना पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाती है इस व्रत को करने से, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना, चाहे जिस भी मनोकामना से हम माँ वैभव लक्ष्मी का ये व्रत शुक्रवार के दिन करते हैं, वो मनोकामना पूर्ण अवश्य हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा अपरंपार है और बहुत ही शुभ फल हमें इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज कौन से ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, या फिर अगर हम किसी विशेष कामना से वो व्रत कर रहे हैं तो वो विशेष कामना हमारी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। ये सभी उपाय अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के दौरान करते हैं, बहुत ही शीघ्र आपको इसके फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। आज के दिन जब हम माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो शाम की पूजा जब हम करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा जो हम शाम के समय करते हैं, पूजा के समय में अगर हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमारी मन की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। श्री सूक्त का पाठ माँ वैभव लक्ष्मी को, माँ महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जिस घर में भी श्री सूक्त का पाठ होता है, माँ लक्ष्मी वहां स्थायी रूप से वास करती है। अगर हो सके तो आज के दिन आप 11 पाठ श्री सूक्त का करें, उसके बाद आप कथा पढ़ें और माँ की आरती करें, प्रसाद बांटे। पूजा के समय ही आपको श्री सूक्त के 11 पाठ करने हैं। 11 नहीं पाठ कर सकते हैं अगर आप, तो जितना आपसे हो सकता है 1 पाठ, 3 पाठ, 5 या 7 पाठ, जितना आपसे हो सकता है उतने पाठ कर सकते हैं। चाहे तो आप कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ आज कर सकते हैं। श्री सूक्त और कनक धारा में से आप कोई सा भी पाठ हर शुक्रवार के दिन पूजा के दौरान करना शुरू कर दें, बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। दूसरा जो उपाय आपको करना है, आपको लेना है पान का पत्ता, उसमें गुलाब का फूल रखना है। देखिए, पूजा की सामग्री तो हम सभी लेकर आते हैं। उस वक्त माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है तो हम माँ के लिए गुलाब के फूल लेकर आते हैं या कमल के पुष्प लेकर आते हैं। जो भी पुष्प आप माँ को अर्पित कर रहे हैं, उस समय में आप पान का पत्ता भी लेकर आए। उस पान के पत्ते में आपको गुलाब का फूल रखना है और माँ वैभव लक्ष्मी को अर्पित करना है। इस एक उपाय से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी विशेष कामना से व्रत कर रहे हैं, जैसे मनचाहा वर पाने के लिए कर रहे हैं या संतान प्राप्ति की कामना से भी कर रहे हैं, तो इस उपाय के करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगला जो उपाय है, माँ लक्ष्मी को जो हम भोग लगाते हैं, जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार हम खीर का प्रसाद भोग लगाते हैं या चूरमा का प्रसाद भोग लगाते हैं या बतासा या फिर जो भी वस्तु हम माँ को भोग लगाते हैं, उस भोग में आपको एक और चीज शामिल कर लेनी है। माँ लक्ष्मी को अनार बहुत प्रिय है, तो आपको माँ लक्ष्मी को अनार के दाने का भोग लगाना है। अनार का छिलका उतार दें और दाने को आप किसी पात्र में रखकर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को जब अनार का दाना अर्पित किया जाता है तो इस उपाय से, इस भोग से माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बन जाता है। आप हर शुक्रवार के दिन ये उपाय करें। शाम की पूजा के समय आप अनार के दाने का भोग भी माँ लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अगला उपाय आपको करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर लें। चांदी की पायल लेनी है आपको और माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। चांदी की नई पायल खरीदें और माँ लक्ष्मी को शुक्रवार की शाम को जब आप पूजा करते हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी को वो पायल जो है अर्पित करना है। पूजा के बाद उस पायल को आप स्वयं पहने। अगर आप ये उपाय करते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप पुरुष हैं और ये व्रत कर रहे हैं तो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद अपनी पत्नी के पैरों में पहना सकते हैं, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी माँ के या बहन के पैरों में पहना सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये धन प्राप्ति का, घर में सकारात्मक ऊर्जा का।
जब आप ये पायल पहनेंगी तो आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, और जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो ये किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप कर सकती हैं। अगर आप व्रत करते हैं, जो भी व्रत करता है चाहे पुरुष या स्त्री, इस उपाय को जरूर करना चाहिए अगर धन समृद्धि की कामना से व्रत कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगला उपाय है, आज के दिन जो हम शाम को माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाना चाहिए माँ लक्ष्मी को। और वो खीर का प्रसाद जो आपने भोग लगाया है, सबसे पहले किसी छोटी कन्या को प्रसाद स्वरूप देना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई 9 साल से छोटी कन्या है तो सबसे पहले आप उसे प्रसाद दें। अगर घर में नहीं है और आस पड़ोस में कोई कन्या है और आप आसानी से उसे बुलाकर दे सकते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं हो परिवार वालों को, तो ऐसे में अगर आप ये उपाय करते हैं, बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, 9 साल की छोटी कन्या माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, माँ भगवती स्वरूप माना जाता है। तो जब 9 साल की छोटी कन्या को आप खीर खिलाते हैं, उसके चरण भी जरूर स्पर्श करना चाहिए आपको। हो सके तो कुछ उपहार स्वरूप उसके मनपसंद कोई चीज दें, इससे आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है और इस कामना से आप वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय है। आप प्रत्येक शुक्रवार को ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, अगला उपाय, आपको तुलसी में दीपक जलाना है। लेकिन कैसे जलाना है? तुलसी में शाम को, शुक्रवार के दिन शाम को दीपक जलाना है। वैसे तो हर रोज हम तुलसी में दीपक जलाते हैं, आज क्या विशेष है? जब आप आज दीपक जलाएंगे, शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे, दीपक के नीचे आपको चावल का आसन देना है। माँ की पूजा करते समय, जब तुलसी की पूजा आप कर रहे हैं, उस समय माँ तुलसी से मन ही मन अपनी कामना के पूर्ण होने के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि तुलसी जो है विष्णु प्रिया है और उनसे हम कोई कामना के लिए प्रार्थना करते हैं तो सीधे विष्णु भगवान तक पहुंचती है और बहुत ही शीघ्र वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो तुलसी में दीपक आप रोज जलाएं, लेकिन शुक्रवार के दिन जब आप दीपक जलाते हैं, पूजा करने के बाद, जो वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा है उसके बाद आपको तुलसी माँ को दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र ही वो मनोकामना पूर्ण होती है। अगला उपाय आपको कौन सा करना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। रात्रि के समय जब आप पूजा कर लेते हैं, शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा के बाद जब भोजन भी ग्रहण कर लें, आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको शुद्ध घी का दीपक लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। ये मन में कल्पना करते हुए जलाना है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ गई हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसा आपको हर शुक्रवार के दिन करना है। मन ही मन ये कल्पना कीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए विराजमान है, स्थायी रूप से आ गई है वो आपके घर में। और इस तरह से मन में कल्पना करते हुए अगर आप शुक्रवार के दिन शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। शीघ्र ही आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अगला उपाय आपको करना है, दोस्तों, गाय को रोटी हम लोग हर रोज देते हैं, लेकिन गाय को रोटी आपको शुक्रवार के दिन कैसे देना चाहिए? बासी रोटी नहीं होनी चाहिए, ताजा रोटी आपको बनाना है। बिना नमक की रोटी होनी चाहिए, नमक आटे में नहीं चाहिए। आपको शुद्ध घी लगाना है उस रोटी पर, उसमें आप कुछ मीठा रखें। इस तरह से आपको ये रोटी ले जाकर सफेद गाय को खिलाना है। अगर आप हर शुक्रवार के दिन ये उपाय करते हैं, यकीन मानिए 16 शुक्रवार बीतते बीतते आपके घर की परिस्थिति चमत्कारिक रूप से बदलने वाली है। तो ये उपाय आप हर शुक्रवार के दिन करें। अगला उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करना है, आपको चींटी को मिश्री या चीनी देना है। तो जहां पर भी चींटी का पिल हो वहां पर ले जाकर आप थोड़ी सी मिश्री या चीनी के दाने रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपकी परेशानियां अवश्य दूर होती हैं।